नमस्कार मेरे साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किसान आंदोलनों के अंदर अलवर किसान आंदोलन के बारे में। तो चलिए मेरे साथियों, टू द पॉइंट शुरू करते हैं। इससे पहले हम 3 किसान आंदोलनों की बात कर चुके हैं। सबसे पहले बिजोलिया, नंबर 2 बेगू और नंबर 3 बरड किसान आंदोलन बूंदी के बारे में। चलिए अब हम आज बात करने वाले हैं नंबर 4 जो हमारा है और विशेष रूप से इम्पोर्टेंट भी है, और ये है अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर में है तो बेसिक सी बात है, कहाँ होगा? अलवर में ही होगा। ठीक है। इस किसान आंदोलन की अवधि यदि हम बात करें तो 1924 से 1925, लगभग एक वर्ष के समथिंग इसकी अवधि थी। नेतृत्व करता है, देखो विशेष रूप से किसी व्यक्ति का नाम डिफाइन नहीं किया गया है। सहयोग और समर्थन देने वाले संस्थानों में हम बात करें यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? हम बात करें 1897, 1897 को। यदि आप डेट भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 29 अक्टूबर 1897 के दिन। किसके द्वारा? राजा बलवंत सिंह के द्वारा। ठीक है। अब देखिए मेरे प्रिय साथियों, यहां से जो सवाल बनते हैं, सबसे पहले तो ये है अलवर किसान आंदोलन की अवधि कितनी थी? 1924 से 1925। ठीक है। अलवर किसान आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने वाले संस्थान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो है हम कहें स्थापना कब हुई? 1897 में। किसके द्वारा की गई? राजा बलवंत सिंह के द्वारा। लेकिन हमारे से जो सवाल पूछा जाता है वो इस विशेष विवरण से मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा। यहां से जो सवाल बनता है वो ये पूछेगा, अलवर किसान आंदोलन को सुमेलित करो। कब हुआ था स्टार्ट? 1924 में हुआ था। यहां से ये सवाल बनता है। विशेष विवरण से जो सवाल बनते हैं उसमें देखो ये आंदोलन हुआ क्यों था। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, अलवर राज्य द्वारा सुअर पाले जाते थे। ठीक है। तो हम पॉइंट टू द पॉइंट लिखते हुए भी रहते हैं और पढ़ते हुए भी रहते हैं इसको। पहला पॉइंट हम यहां लिखेंगे, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, पॉइंट देखना। अलवर राज्य द्वारा सुअर पाले जाते थे। ठीक है। और इसी कारण क्या था? सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था। और इसी बात से क्या थे? किसान नाराज थे कि सुअरों को मारने पर प्रतिबंध, क्योंकि सुअर जो किसानों की फसलें थी उनको नुकसान पहुंचाते थे। और इसी कारण ये किसान आंदोलन उदय हुआ। लेकिन इसके अंदर एक जो घटना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सवाल वहीं से पूछा जाता है। घटना कौन सी है? यदि हम बात करें, घटना आपने सुना होगा नीमू चाणा हत्याकांड। 14 मई 1925 को यह घटना घटित हुई और ये सबसे विभत्स घटनाओं में से एक है। तो चलिए इसके बारे में हम टू द पॉइंट लिख लेते हैं। तो देखिए हम बात करें यहां पर 14 मई 1925, 14 मई 1925 को कौन सी घटना हुई थी? नीमू चाणा हत्याकांड। अच्छा, अब यहां से सवाल ये बनता है कि नीमू चाणा हत्याकांड की संज्ञा इसे किसने दी? यानी कि अब देखिए मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं इसको, आप उसी के नीचे लिखना। नीमू चाणा हत्याकांड, सवाल बनता है कि नीमू चाणा हत्याकांड की संज्ञा किसने दी? तो जब आपके सामने उत्तर यहां से होगा, राम नारायण चौधरी। कौन थे? राम नारायण चौधरी।
ठीक है प्रिय साथियों, आगे हम यहाँ से बात करें, अगला जो हमारा यहाँ पॉइंट बनता है, देखो इसको वैसे नीमू चौड़ा घटना के नाम से जानते थे पहले, लेकिन इन्होंने क्या हुआ, इसको नीमू चाणा हत्याकांड की संज्ञा दी रामनारायण चौधरी ने, एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी चीज, नीमू चाणा हत्याकांड की घटना का घटित कब हुई, 14 मई 1925 को। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, याद रखिएगा। यहां से जो सवाल बनते हैं इसी प्रकार, किस राज्य द्वारा सुअर पाले जाते हैं, तो सुअर पाले जाते थे अलवर राज्य द्वारा। ठीक है, सुअरों को मारने पर प्रतिबंध किस राज्य में था, तो ये भी आपको पता है अलवर राज्य में था। ठीक है, नीमू चाणा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो आपको पता है अलवर किसान आंदोलन से नीमू चाणा हत्याकांड का संबंध है। नीमू चाणा हत्याकांड की घटना कब घटित हुई, किस वर्ष में हुई, तब तो 1925, तिथि भी पूछे तो 14 मई 1925। हालांकि तिथि पूछी जा चुकी है एग्जाम में, याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, यहां से सवाल बनना प्रबल स्वाभाविक है। दूसरी चीज, ये काफी विशेष इसलिए हो जाता है, देखो इस घटना के संबंध में यदि मैं आपसे बात करूं तो हमारे जो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा इसे दोहरी डायर शायरी की संज्ञा दी गई, और इस घटना को हम बात करें जलियांवाला हत्याकांड से भी विभत्स बताया। किसने, हमारे जो हम कहें महात्मा गांधी ने। तो ठीक है, हम ये पॉइंट भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस घटना की आलोचना करते हुए, इस घटना की आलोचना करते हुए इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड हत्याकांड से की, ठीक है, तथा दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी। दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी किसने दी साहब, और इसका जो राइट आंसर होगा वे है महात्मा गांधी। किन्होंने दी, महात्मा गांधी। यहां से सवाल किस प्रकार से बनता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, नीमू चाणा हत्याकांड की संज्ञा किसने दी, रामनारायण चौधरी ने। अब देखो, घटना की आलोचना करते हुए हम कहें नीमू चाणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसने की, महात्मा गांधी ने। ठीक है, नीमू चाणा हत्याकांड को दोहरी डायर शाही की संज्ञा किसने दी, तब भी किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। दोहरी डायर शाही क्यों, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था, जनरल डायर ने, और इसी कारण इसको यहां पर क्या कहा गया, दोहरी डायर शाही के नाम से इसे जाना जाता है। प्रिय साथियों, इस कक्षा में इतना ही। एक बार पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।